दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 36 से 40। अध्याय 36 उमा और शंकर का हिमालय छोड़ना। ब्रह्मा ने कहा, जब भगवान अपने निवास में प्रवेश कर उत्तम आसन पर सुखपूर्वक बैठे तो उनका क्रूर शत्रु कामदेव उन्हें अपने बाणों से घायल करने के लिए तत्पर था। वह सदाचार की उपेक्षा के लिए कुख्यात था। वह दुष्ट बुद्धि वाला तथा नीच कुल का था। वह लोगों को कष्ट देने वाला था। अपने अंगों को ढंक कर शरीर को छिपाकर वह ऋषियों के अनुष्ठानों में बाधा डालता था। वह रति के साथ वहां आया था। दोनों ने लाल हंसों का रूप धारण किया था। हे ब्राह्मणों, वह आक्रमणकारी के रूप में भगवान पर प्रहार करके उन्हें घायल करने के लिए तत्पर था। इसलिए देवों के भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोलकर उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। तत्पश्चात उसके नेत्र से निकली हुई अग्नि ने हजारों ज्वालाओं द्वारा रति के पति को उसके गनों सहित तत्काल जला डाला। जल जाने पर वह बहुत दुखी हुआ, करुण स्वर में विलाप करने लगा और उस स्वामी को प्रसन्न करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। जगत को जलाने वाले कामदेव अपने अंगों को अग्नि से घेरकर उसी क्षण मूर्छित हो गए। उसकी पत्नी बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। बहुत व्यथित होकर उसने भगवान और देवी से दया की प्रार्थना की। उसकी दयनीय स्थिति को समझकर सहानुभूतिशील भगवान और उमा ने विह्वल रति की ओर सांत्वनापूर्वक देखा और कहा। उमा और महेश्वर ने कहा, हे भद्र महिला, वह सचमुच जल गया है। उसका यहाँ पुनर्जीवन वांछनीय नहीं है। हे भद्र महिला, यद्यपि वह शरीरहीन है फिर भी वह आपका कार्य पूरा करेगा। हे सुंदरी, जब भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे तब आपके पति उनके पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। ब्रह्मा ने कहा। उस वरदान को प्राप्त करने के बाद कामदेव की सुंदरी पत्नी अपनी इच्छानुसार लोक को लौट गई। वह प्रसन्न थी। वह आलस्य से मुक्त हो गई। हे ब्राह्मणों, कामदेव को भस्म करने के बाद प्रसन्नचित वृषभ ध्वजाधारी भगवान उमा के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण करने लगे। देवी के साथ 3 नेत्रों वाले भगवान ने नाना स्थानों में क्रीड़ा की, जैसे सुंदर गुफाएं, कमल तालाब और सरोवर, लोगों की भीड़ से रहित रमणीय स्थान, कर्णिकार वन, किन्नरों से भरे सुंदर नदी तट, पर्वतों, सरोवरों और सरोवरों के शिखर, विभिन्न उद्यान और उपवन, चंपा झाड़ियों के बीच, विभिन्न पक्षियों के कलरव और कूजन से गुंजायमान स्थान, पवित्र केंद्र, पवित्र जल, रत्नजटित घास के मैदान आदि। विद्याधरों से सुशोभित और गंधर्वों, यक्षों और अमर प्राणियों से भरे इन सभी पवित्र और रमणीय स्थानों में 3 नेत्रों वाले भगवान ने देवी के साथ क्रीड़ा की। इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, यक्षों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, प्रमुख दैत्यों तथा नाना प्रकार के अन्य लोगों से घिरे हुए उस दंपति ने उस पर्वत पर महान सुख का अनुभव किया। वहां देवकन्याएं और प्रमुख देवता नृत्य करने लगे, प्रसन्न गंधर्व गाने लगे, ब्राह्मण ध्यान करने लगे, कुछ लोग शीघ्रता से वाद्य बजाने लगे और कुछ भगवान के उत्तम गुणों का गुणगान करने लगे। जिस महान राजा ने भक्त की आंखें नष्ट कर दी थीं तथा जिसके साथ इंद्र, यम और अग्निदेव जैसे शक्तिशाली सेवक थे, उसने देवी को प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को नहीं छोड़ा। ऋषियों ने कहा, कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान ने उमा के साथ वहां रहकर क्या किया? हम ये जानना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हिमवान के शिखर पर अपने माथे पर अर्धचंद्राकार वर्ण वाले भगवान ने देवी को प्रसन्न किया और अपना ध्यान भंग किया। देवी को प्रसन्न करने की इच्छा से उन्होंने विभिन्न आकार और आकृति वाले प्रमुख गणों के साथ हंसी मजाक किया और उन्हें प्रसन्न किया, जो सर्वज्ञ, उदार और तेजस्वी थे और जो अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उमा अपनी माता मीना के पास गई, जो एक उज्ज्वल और अद्भुत स्वर्ण आसन पर बैठी थी। दिव्य रूप में वहां आई पवित्र निष्कलंक देवी को देखकर माता ने उन्हें एक मूल्यवान आसन देकर उनका स्वागत किया। तब जब वे सुखपूर्वक बैठी थीं, तब हिमवान की कमल नयन वाली प्रेयसी मीना ने उनसे बात की। मीना ने कहा, हे मेरी सुंदर आंखों वाली पुत्री, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो। अब बताओ कि तुम अपने पति के साथ गरीब दुखी लोगों के साथ क्यों खेलती हो? हे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पति की तरह केवल नीच लोग ही खेल खेलते हैं। जो लोग गरीब हैं और जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वे ऐसे दुखी और दरिद्र लोगों के साथ खेलते हैं। हे उमा। ब्रह्मा ने कहा। अपनी माता के इस प्रकार स्पष्ट कहने पर उमा प्रसन्न नहीं हुई। अत्यंत धैर्यवान होने के कारण उन्होंने अपनी माता से कुछ भी नहीं कहा। माता के विदा होने पर वे सीधे अपने स्वामी के पास गईं और बोली। पार्वती ने कहा, हे देवराज, मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगा। हे अपार तेज के स्वामी, आप तीनों लोकों में से किसी एक में मेरे लिए दूसरा निवास बना दीजिए। प्रभु ने कहा, हे देवी, मैं हमेशा से तुमसे कहता रहा हूं कि तुम अलग घर में रहो, लेकिन हे कोमल महिला, ये प्रस्ताव तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अब, हे कोमल महिला, हे भव्य महिला, तुम कहीं और क्यों रहना चाहती हो?
हे शुद्ध मुस्कान वाली महिला, मुझे बताओ कि तुम्हारे विचार बदलने का कारण क्या है। देवी ने कहा, हे देवराज, आज मैं अपने महान पिता के धाम गया था। हे लोकों के रचयिता, मेरी माता ने मुझे एक ऐसे कमरे में देखा जहाँ कोई नहीं था। मुझे आसन आदि देकर सम्मानित करने के बाद वे मुझसे इस प्रकार बोली, हे उमा, हे मेरी शुभ कन्या, तुम्हारा पति दीन दुखियों के साथ क्रीड़ा करता है। देवताओं की क्रियाएं और लीलाएं ऐसी नहीं होती। हे वृष ध्वजाधारी शिव, आप जो दरिद्र सेवकों के साथ विहार करते हैं वह मेरी माता को पसंद नहीं है। ब्रह्मा ने कहा। तब देवी को प्रसन्न करने और उन्हें हंसाने के लिए भगवान जोर से हंसे और बोले। प्रभु ने कहा, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप क्रोधित क्यों थे। हे कमल नेत्र, मैं नग्न गणों से घिरा हुआ वनों और पर्वतों की कंदराओं में विचरण करता हूँ। कभी मैं हाथी की खाल पहनता हूँ, कभी मेरे पास पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं होता, कभी मैं शमशान में रहता हूँ और वहीं मेरा निवास है। मेरा कहीं कोई स्थायी निवास नहीं है। हे भद्र महिला, अपनी माँ पर क्रोधित मत हो। तुम्हारी माँ ने सच कहा है। संसार के सभी प्राणियों के लिए माँ के समान कोई दूसरा सगा नहीं है। देवी ने कहा, हे 3 नगरों के नाश करने वाले, मुझे अपने सगे संबंधियों से कोई लेना देना नहीं है। हे महान स्वामी, ऐसा काम करो जिससे मुझे खुशी मिले। ब्रह्मा ने कहा। देवी के वचन सुनकर देवों के स्वामी ने अपने ससुर के घर से निकलकर देवी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी और गणों के साथ मेरु पर्वत पर चले गए, जहाँ देवता, सिद्ध और अन्य प्राणी रहते हैं। रति प्रेम के देवता कामदेव की पत्नी किन्न, एक पौराणिक प्राणी जिसका आकार मानव जैसा और सिर घोड़े का या शरीर घोड़े जैसा और सिर मनुष्य का, मूल रूप से संभवतः एक प्रकार का बंदर, बाद के समय में गंधर्वों या दिव्य गायकों में गिना जाने लगा और संगीतकार के रूप में मनाया जाने लगा। गण भगवान गणेश के विशेष पर्यवेक्षण के अधीन शिव के अनुचर। 3 नगरों का विध्वंसक 3 मजबूत नगर, आकाश, वायु और पृथ्वी पर सोने, चांदी और लोहे से निर्मित 3 किले, जो मैंने असुरों के लिए बनाए थे और शिव ने जला दिए थे। अध्याय 37 दक्ष के यज्ञ। ऋषियों ने कहा, हे ब्रह्मा, वैवस्वत मनवंतर में प्रजापति प्रचेतस दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था। ये जानकर कि देवी क्रोधित हो गई हैं, सभी की आत्मा भगवान कैसे क्रोधित हो गए थे। क्रोध में महान भगवान द्वारा अपार तेज वाले दक्ष के यज्ञ को किस प्रकार नष्ट कर दिया गया था। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार महान भगवान ने अपनी पत्नी सती के साथ किए गए व्यवहार के प्रतिशोध में क्रोध में आकर यज्ञ को नष्ट कर दिया था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरु पर्वत का अद्भुत शिखर, जिसका नाम ज्योतिस्थल है, तीनों लोकों में पूजित है। ये बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित है। यह अज्ञेय, अविनाशी है तथा लोगों द्वारा नमन किया जाता है। पूर्व काल में भगवान वहां सभी प्रकार के खनिजों से सुशोभित पर्वत की चोटी पर विराजमान थे। वे बहुत चमक रहे थे तथा पालकी में बैठे हुए समान आरामदायक थे। पर्वतों के स्वामी की पुत्री उनके पास दूर खड़ी थी। निम्नलिखित लोगों ने उनकी सेवा की, महान पराक्रमी आदित्य, महान पराक्रमी वसु, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विन, यक्षों के स्वामी वैश्रवन जो कैलाश में निवास करने वाले और गुह्यकों से घिरे हुए थे, उशान, महामुनि सनत कुमार और अन्य महान ऋषि, अंगिरस और अन्य दिव्य ऋषि, विश्वावसु गंधर्व और साथ ही नारद और पर्वत। वहां अप्सराओं के बहुत से समूह आए। शुद्ध, शुभ और सुखद हवा बह रही थी जो तरह तरह की सुगंधियां फैला रही थी। वन के वृक्ष सभी ऋतुओं के फूलों से लदे हुए थे। विद्याधर, साध्य, सिद्ध और तपस्वी महान भगवान पशुपति की पूजा और सेवा करते थे। इसी प्रकार अन्य जीव भी थे जिन्होंने भिन्न भिन्न रूप धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर राक्षस और महाबलशाली पिशाच थे जो बहुत साहसी थे, जिन्होंने अनेक रूप धारण किए थे और जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और प्रहार करने के साधन धारण किए हुए थे। अग्निदेव के तुल्य भगवान के अनुयायी भी वहां खड़े थे। भगवान की अनुमति से नंदीश्वर भी वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित प्रज्वलित त्रिशूल धारण किए हुए थे। सभी नदियों में श्रेष्ठ और सभी पवित्र जलों की स्रोत गंगा ने अपने साकार रूप में उनकी सेवा की। इस प्रकार महान भगवान वहां दिव्य ऋषियों और परम धन्य देवताओं द्वारा पूजित होकर रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद कुलपिता दक्ष ने पूर्वोक्त विधि से यज्ञ करने का निश्चय किया। इंद्र के नेतृत्व में देवतागण अपने स्वर्ग से गंगाद्वार में उनके यज्ञ में आए। अग्नि के समान तेज वाले महान आत्मा वाले देवतागण चमकते हुए हवाई जहाजों पर सवार होकर वहां आए। गंगा द्वार गंधर्वों और अप्सराओं से भरा हुआ था। वहां वृक्षों और लताओं की भरमार थी। पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ऋषियों के समूहों से घिरे हुए थे। पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग के निवासी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उनके पास खड़े हो गए। आदित्य,
वसु, रुद्र, साध्य, मरुत और विष्णु यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए वहां आए। श्रेष्ठ देव, आज्यप, सोम, अश्विन, मरुत और देवताओं के विभिन्न समूह वहां आए। ये और जीवों के अन्य समूह, 4 प्रकार के जीव जैसे कि अंडज, सजीव, पसीने से पैदा होने वाले और अल्पाहारी पौधे वहां आए। देवों को उनकी स्त्रियों और ऋषियों के साथ आमंत्रित किया गया था। हवाई रथों या ऊंचे कक्षों में बैठे हुए वे धधकती आग की तरह चमक रहे थे। रुद्रविहीन उस ऊंचे स्थान को देखकर महर्षि दधीचि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, इस महान यज्ञ में सबके नेता शंकर नहीं दिखाई देते, उनके बिना ये यज्ञ शोभा नहीं देता। जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा करने से तथा जिनकी पूजा करने योग्य है उनकी पूजा न करने से मनुष्य को निस्संदेह महान पाप लगता है। ब्रह्मा ने कहा। ऐसा कहकर ब्राह्मण ऋषि ने पुनः दक्ष से कहा। दधीचि ने कहा, तुम भगवान पशुपति की पूजा क्यों नहीं करते? दक्ष ने कहा, मेरे अपने बहुत से रुद्र हैं, उनके जटाजूट हैं और वे त्रिशूल धारण किए हुए हैं। उनकी संख्या 11 है और वे 11 स्थानों में रहते हैं। हम उनके अतिरिक्त किसी अन्य महेश्वर को नहीं पहचानते। दधीचि ने कहा, ये चेतावनी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। मेरे स्वामी को आमंत्रित नहीं किया गया है। जिस तरह मुझे यकीन है कि मैं शंकर से ऊपर किसी देवता को नहीं देख पा रहा हूँ, उसी तरह मुझे यकीन है कि दक्ष का ये विशाल यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। दक्ष ने कहा, ये संपूर्ण आहुति विधिपूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा पवित्र की गई है। यह आहुति यज्ञ के स्वामी को समर्पित है। हे ब्राह्मणों, मैं इसे स्वर्णपात्रों द्वारा अद्वितीय भगवान विष्णु को आहुति के भाग के रूप में समर्पित करता हूँ, शंकर को नहीं। हे दधीच, ये यज्ञ भगवान विष्णु को समर्पित है। मैं इस यज्ञ का भाग उन श्रेष्ठ देवता को देता हूँ, शंकर को नहीं। ब्रह्मा ने कहा, ये जानकर कि देवता कहीं जा रहे हैं, पर्वतराज की पतिव्रता पुत्री ने अपने पति भगवान शिव से ये वचन कहे। उमा ने कहा, हे सब कुछ जानने वाले प्रभु, इंद्र देवता सहित ये देवता कहाँ चले गए? मुझे सच सच बताओ, इस विषय में मुझे बहुत संदेह है। परम सौभाग्यशाली श्रेष्ठ कुलपिता दक्ष अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वे स्वर्गवासी वहां जा रहे हैं। देवी ने कहा, हे धन्य, तुम इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? तुम्हें जाने से कौन रोक रहा है? महेश्वर ने कहा, हे परम धन्य महिला, ये सब देवताओं द्वारा ही किया गया है। किसी भी यज्ञ में मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। हे सुंदरी, पूर्व परंपरा के अनुसार भाग देने के कारण देवता मुझे यज्ञ में उचित भाग नहीं देते। उमा ने कहा, हे देवराज, आप बल और गुणों में देवों में श्रेष्ठ हैं। आप तेज, यश और कीर्ति के कारण अजेय और अजेय हैं। हे परम धन्य, इस यज्ञ में भाग देने के निषेध के कारण मैं अत्यंत व्यथित हूँ। मैं अत्यधिक कांप रही हूँ। मैं ऐसा कौन सा दान, अनुष्ठान या तप करूं जिससे मेरे पति अनंतदेव को अब पर्याप्त या उचित भाग प्राप्त हो? जब वह बोल रही थी, तब प्रसन्नचित राजा ने सोचा कि उसकी पत्नी बहुत अधिक उत्तेजित हो गई है। उसने कहा, हे दुबले पेट और अंगों वाली कोमल महिला, तुम मुझे पूरी तरह से नहीं जानती हो। क्या तुम ये शब्द उचित रूप से बोल रही हो? हे बड़ी आंखों वाली महिला, मैं जानता हूँ और सभी अच्छे लोग ध्यान के माध्यम से जानते हैं। तुम्हारे क्रोध के कारण सभी देवता, तीनों लोग नष्ट हो गए हैं। वे मुझे यज्ञों के स्वामी के रूप में बहुत प्रशंसा करते हैं। वे मेरे लिए रथंतर स्तोत्र गाते हैं। वे यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। यज्ञ करने वाले पुजारी मुझे हिस्सा देते हैं। देवी ने कहा, हे प्रभु, एक घटिया व्यक्ति भी सभा में महान व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। विशेषकर महिलाओं के सामने वह अपनी प्रशंसा करता है और अहंकार प्रकट करता है। हे देवों की देवी, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ जैसा कि आप सोच रही हैं। हे सुंदर गौरवर्ण वाली महिला, मैं एक प्राणी का निर्माण करूंगा और इस हिस्से पर अपना अधिकार जताऊंगा। ब्रह्मा ने कहा, अपनी पत्नी उमा से, जिसे वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, ये कहकर भगवान ने अपने मुख से एक प्रेत उत्पन्न किया। वह प्रेत उनकी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ। भगवान ने उसे कहा, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। मेरी अनुमति से दक्ष के उस पवित्र अनुष्ठान को तुरंत नष्ट कर दो। वह राक्षस जानता था कि दक्ष माता के क्रोध का कारण है, इसलिए उसने खेल खेल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उसने ये काम रुद्र के आदेश पर सिंह का रूप धारण करके किया। उस क्रोध से अत्यंत भयंकर भद्रकाली महान देवी उत्पन्न हुई। अपने स्वामी के कार्यों की साक्षी बनकर वह उनके साथ चली गई। वास्तव में वह भूत स्वयं भगवान थे, जिन्होंने भगवान के क्रोध का रूप धारण किया और भूतों के विश्राम स्थल शमशान में अपना निवास स्थान बनाया। उन्हें वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। अंततः उन्होंने अपनी पत्नी उमा के क्रोध और दुख को मिटा दिया।
उन्होंने स्वयं अपने शरीर के रोम छिद्रों से कुछ प्रमुख गणों की रचना की, जो भयंकर अनुयायी थे और जिनका पौरुष और पराक्रम स्वयं रुद्र के समान था। ये रुद्र के अनुयायी, जिनमें स्वयं रुद्र की ही वीरता थी, सैकड़ों और हजारों की संख्या में उनके रोमछिद्रों से बाहर निकल आए। हे ब्राह्मणों, रुद्र के उन गणों द्वारा उत्पन्न कोलाहलपूर्ण ध्वनि अत्यंत मधुर थी तथा संपूर्ण आकाश को भरती हुई प्रतीत हो रही थी। उस भयंकर कोलाहल से स्वर्गवासी भयभीत हो गए। पर्वत टूटकर गिर पड़े और पृथ्वी कांप उठी। हवा के झोंके बेरहमी से चले। सागर का निवास स्थान उत्तेजित और उत्तेजित हो गया। आग नहीं जली, नहीं सूरज चमका, न तो ग्रहों में चमक थी, न तारों में, न नक्षत्रों में, न ऋषियों में, न देवताओं में, न दानवों में। जब इस प्रकार सब और अंधकार छा गया, तब वायु रथों में बैठे हुए लोग जल गए। भयंकर तूफानी हवाएं चलने लगी, जिनसे सड़ते हुए मल की दुर्गंध आने लगी। कुछ भूत चिल्लाने लगे और जोर से चिल्लाने लगे, कुछ लोग टकराने लगे और छटपटाने लगे। हवा और मन के वेग से वे जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगे। अनुष्ठान के बर्तन टुकड़े टुकड़े होकर चूर्ण चूर्ण हो गए। बलि कक्ष ढहते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे आकाश सितारे गिर गए हों। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ भूतों द्वारा निगले और चाटे जा रहे थे। दिव्य पके हुए चावलों के ढेरों के समान विशाल पर्वत, पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ, दूध की नदियाँ, घी और खीर की दलदली मिट्टी, दिव्य मधु और पानीदार मट्ठा और दलिया, रेत के समान मिष्ठान और चीनी, 6 स्वादों वाले पके हुए चावलों से भरी नदियाँ, मन को प्रसन्न करने वाले तरल गुड़ और गुड़ की नालियाँ, मांस के ऊंचे नीचे ढेर, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, बल्कि वे सभी उत्तम प्रकार से तैयार किए गए मेमने और खाने योग्य पदार्थ, रस और स्क्वैश उन विशाल प्राणियों द्वारा नाना प्रकार के मुखों से खाए जा रहे थे। रुद्र के क्रोध से निकले हुए और मृत्यु की अग्नि के समान उन प्राणियों ने कुछ को नष्ट कर दिया और अन्य को तितर बितर कर दिया। पर्वतों के समान ऊंचे उठे हुए उन विशाल प्राणियों ने सर्वत्र सबको भयभीत कर दिया। नाना रूपों वाले उन प्राणियों ने खेल खेल में उन दिव्य देवियों को फेंका। ऐसे थे गण। उनके साथ वीरभद्र ने रुद्र के क्रोध से प्रेरित होकर सभी देवताओं द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित उस यज्ञ को शीघ्रता से जला दिया। उन्होंने भद्रकाली की उपस्थिति में इसे जला दिया। अन्य लोगों ने जोर से रोने की आवाज निकाली, जिससे सभी जीवित प्राणी डर गए। वे बलि का सिर काटकर भयंकर रूप से चिल्लाने लगे। तब कुलपिता दक्ष, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, कृपया ये ज्ञात हो कि आप कौन हैं। वीरभद्र ने कहा, हे प्रमुख देवों, मैं न तो देव हूँ और न ही दैत्य। मैं यहाँ खाने या आनंद लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुछ देखने नहीं आया हूँ और न ही मेरी कोई जिज्ञासा है। हे श्रेष्ठ देवों, मैं दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं वीरभद्र के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं रुद्र के क्रोध से निकलकर आया हूँ। यह महिला भद्रकाली के नाम से जानी जाएगी, जो माता के क्रोध और आक्रोश से प्रकट हुई है। वह देवों के स्वामी द्वारा भेजी गई है और इसलिए यज्ञ स्थल पर आई है। हे राजा, देवों के स्वामी उमा की पत्नी की शरण में जाओ। भगवान के क्रोध का सामना करना उनके सेवकों की चुनौती का सामना करने से बेहतर है। ब्रह्मा ने कहा। तब लगाए गए यज्ञ के स्तंभ उखाड़ दिए गए और इधर उधर फेंक दिए गए। मांस के लालची गिद्ध नीचे झपट्टा मार रहे थे या उड़ रहे थे। उनके पंख फड़फड़ाने से उत्पन्न हवा के झोंके से सब कुछ हिल रहा था। सैकड़ों लोमड़ियां चिल्ला रही थीं। अहंकारी दक्ष के यज्ञ को गणों ने परेशान किया। इस तरह परेशान होकर यज्ञ ने हिरण का रूप धारण किया और आकाश में ऊंची छलांग लगाई। उस रूप में बलि को जाते देख भगवान वीरभद्र ने अपना धनुष बाण उठाया और उसके पीछे चले गए। उस अपार तेज वाले गण के क्रोध के कारण उसके माथे से पसीने की एक भयानक बूंद बह निकली। जिस क्षण पसीने की बूंद जमीन पर गिरी, एक बहुत बड़ी आग प्रकट हुई, जो मृत्यु की धधकती आग के समान थी। तब, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वहां एक मनुष्य जैसा प्राणी प्रकट हुआ। वह बहुत छोटा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी दाढ़ी और मूंछें हरी थीं। वह भयानक था। उसके सिर पर बाल खड़े हो गए थे। उसके अंग बालों से ढके हुए थे। उसके कान लाल थे। वह भयानक और काले रंग का था। उसने लाल कपड़ा पहना था। महान पराक्रमी उस पुरुष ने यज्ञ को उसी तरह जला दिया, जैसे आग पुआल के ढेर को जला देती है। भयभीत देवता सब दिशाओं में भाग गए। जब वे बहुत देर तक अध्ययन करते हुए घूमते रहे, तब 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी चारों ओर हिलने लगी। जब उस महान पुरुष ने देवलोक में आतंक मचाते हुए इस प्रकार कार्य करना आरंभ किया, तब मैंने उन महान भगवान की आराधना की और उनसे कहा, हे भगवान, देवता भी आपको भाग देंगे। हे देवों के भगवान, इसे वापस ले लीजिए।
हे महान भगवान, आपके क्रोध के कारण ये सभी देवता और हजारों ऋषिगण शांति नहीं पाते। हे धर्मज्ञ प्रमुख देवों, आपके पसीने से उत्पन्न होने वाला पुरुष ज्वर कहलाएगा। वह संसार में विचरण करेगा। हे भगवान, यदि वे एक ही पुरुष के रूप में रहें तो ये सारी पृथ्वी उनके तेज को सहन नहीं कर सकेगी। वे अनेक रूपों में विभक्त हो जाएं। जब मैंने भगवान से इस प्रकार अनुरोध किया और जब भाग भी आवंटित कर दिया गया, तब पिनाकधारी देवों के भगवान ने मुझसे कहा, ऐसा ही हो। पिनाकधारी भगवान को स्वयं बहुत प्रसन्नता हुई। दक्ष ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने बड़े प्रयत्न से प्राण और अपान वायु को नेत्र गुहा में रोक लिया। शत्रुओं को जीतने वाले भगवान ने अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर चारों ओर देखा। फिर वे मुस्कुराए और कोमल शब्द बोले, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जब देवताओं और पितरों को यह महान कथा सुनाई गई तो प्रजापति दक्ष ने श्रद्धापूर्वक अपने हाथ जोड़े और भगवान से बोले। वे भयभीत, संदिग्ध और यहाँ तक कि भयभीत थे। उनका चेहरा और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मैं आपका प्रिय हूँ, यदि मुझे आशीर्वाद देना है, यदि मुझे वरदान देना है तो मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। कुछ भोजन खाया गया है, कुछ पे पिया गया है, कुछ केवल चबाया गया है, कुछ नष्ट कर दिया गया है, कुछ पीसकर चूर्ण बना दिया गया है। ये यज्ञ की आवश्यकताओं की स्थिति है। ये मैंने बहुत समय के प्रयास से अर्जित किए हैं। हे महान प्रभु, आपकी कृपा के कारण मेरे लिए यह व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा ने कहा। भगवान शिव ने भक्त की आंखें हटाने के बाद कहा, ऐसा ही हो। कुलपिता दक्ष ने पुण्य के अधिष्ठाता त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद दक्ष ने भूमि पर घुटने टेके और वृषध्वजाधारी भगवान की उनके 1008 नामों से स्तुति की। अध्याय 38 दक्ष द्वारा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शिवजी का ऐसा पुरुषार्थ देखकर दक्ष ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। हे देवों के प्रमुखों के स्वामी, आपको प्रणाम है। हे बल के संहारक, हे देवों के स्वामी, आपको प्रणाम है। आप बल में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप देवताओं और दानवों द्वारा पूजे जाते हैं। हे 1000 नेत्रों वाले, हे विकृत नेत्रों वाले, हे 3 नेत्रों वाले, हे यक्षदेव को प्रिय करने वाले, आपके चारों ओर हाथ और पैर हैं। आपके चारों ओर नेत्र, सिर और मुख हैं। आपके चारों ओर कान हैं। आप संसार की प्रत्येक वस्तु को घेरे हुए खड़े हैं। शंखकर्ण, भाला कान वाला, महाकर्ण, लंबे कान वाला, कुंभकर्ण, घड़े के कान वाला, अन्न वाले, समुद्र में रहने वाला, गजेंद्र कर्ण, हाथी के कान वाला, गोकर्ण, गाय के कान वाला, शतकर्ण, 100 कान वाला। आपको नमस्कार है। शतदर्थ, 100 पेट वाले, शतावर्त, 100 घुंघराले बालों वाले, शतजिह्वा, 100 जीभ वाले, सनातन, शाश्वत, जिनकी गायत्री स्तुति करती हैं, जिनकी पूजा वे लोग करते हैं जिन्होंने कर्म करना छोड़ दिया है। देवदानव गोप्ता, देवों और दानवों के रक्षक ब्रह्मा और शतक्रतु इंद्र। आप मूर्तिमान, महामूर्ति, भौतिक रूप वाले समुद्र, सारसम निधि, झीलों का भंडार हैं, जिनमें देवता गौशाला में गायों की तरह निवास करते हैं। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, जल के देवता, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा और बृहस्पति को देखता हूँ। आप कार्य, कारण और प्रभाव, निर्माता और साधन हैं। आप असत और सदासत, अस्तित्व में होने के साथ साथ गैर अस्तित्व में भी हैं। आप उत्पत्ति के स्रोत और प्रलय, प्रभाव और अपव्यय के स्थान हैं। भव को नमस्कार, सर्व को नमस्कार, रुद्र को नमस्कार, वरदानों के दाता वरद को नमस्कार, पशुपति, पशुओं के भगवान को नमस्कार, अंधकघातिन, अंधक को मारने वाले को नमस्कार, त्रिजटा, 3 जटाओं वाली को नमस्कार, त्रिशीर्ष, 3 सिर वाले को नमस्कार, त्रिशूल वरधारी, जो उत्कृष्ट त्रिशूल धारण करते हैं, को नमस्कार, त्रयंबक, 3 नेत्रों वाले को नमस्कार, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले को नमस्कार, त्रिपुराग्न, जिन्होंने 3 नगरों को नष्ट किया, को नमस्कार, चंड भयंकर को नमस्कार, मुंड, मुंडा सिर वाला को नमस्कार, विश्वंधर, जो ब्रह्मांड को उग्रता से धारण करते हैं, को नमस्कार, दंडन, जो लाठी धारण करते हैं, को नमस्कार, शंखकर्ण, भाले जैसे कान वाले को नमस्कार, चंडी, चंड भयंकर देवी के उग्र स्वामी को नमस्कार, ऊर्ध्वदंडी केश, जो अपना डंडा ऊपर की ओर उठाए हुए हैं तथा जिनके बाल ऊपर की ओर हैं, को नमस्कार, शुष्क, सूखे को नमस्कार, विकृता को नमस्कार, विकृत, विलोहित, जो विशेष रूप से लाल है, को नमस्कार, धूम्र, धुएं के रंग का, को नमस्कार, नीलग्रीव, नीली गर्दन वाले को नमस्कार, अप्रतिरूपा, जिसकी कोई प्रतिकृति नहीं है, को नमस्कार, विरूप, विकृत को नमस्कार, शिव को नमस्कार, सूर्य, सूर्य के समान को नमस्कार, सूर्यपति, सूर्य के स्वामी को नमस्कार, सूर्य ध्वज पताकिन, जिसका ध्वज और प्रतीक सूर्य है, को नमस्कार, प्रमथों के स्वामी को नमस्कार, वृषकंध, बैल के कंधों वाले को नमस्कार,
हिरण्यवर्ण सुनहरे रंग वाले को नमस्कार। हिरण्यवर्चस स्वर्ण कवच को नमस्कार। हिरण्यकृत स्वर्ण शिखा वाले को नमस्कार। हिरण्यपति सोने के भगवान को नमस्कार। शत्रुघात शत्रुओं को मारने वाले को नमस्कार। चंड क्रूर को नमस्कार। पर्णासंघर्षाय पत्तों के समूहों के बीच लेटे हुए को नमस्कार। स्तुत प्रशंसित को नमस्कार। स्तुति प्रशंसा को नमस्कार। स्तुयामान प्रशंसित को नमस्कार। सर्व सभी के समान को नमस्कार। सर्वभक्ष सब कुछ खाने वाले को नमस्कार। सर्वभूतांतरात्मा सभी जीवों में व्याप्त आत्मा को नमस्कार। होम को नमस्कार। मंत्र को नमस्कार। शुक्ल ध्वज पताकिन जिसका ध्वज और पताका श्वेत है को नमस्कार। अनाम्य जिसे झुकाया न जा सके को नमस्कार। नाम्य जिसे प्रणाम किया जाना चाहिए को नमस्कार। किलकिला कोलाहल पूर्ण शोर को नमस्कार। संयमन लेटे हुए को नमस्कार। शायद जो पहले से ही लेट चुका है को नमस्कार। उत्थित जो उठ गया है को नमस्कार। स्थित जो खड़ा है को नमस्कार। धवमान जो दौड़ता है को नमस्कार। भूत जो बन गया है को नमस्कार। कुटिल टेढ़ा को नमस्कार। नर्तनशील नृत्य करने का अभ्यस्त को नमस्कार। मुखवादित्रकारिण जो अपने मुख से वाद्य यंत्र की तरह बजाता है को नमस्कार। बदपहा जो बाधाओं को दूर करता है को नमस्कार। लुब्धा जो लालची है को नमस्कार। गीतवादित्रकारिण जो गाता है और वाद्य यंत्र बजाता है को नमस्कार। ज्येष्ठा सबसे ज्येष्ठ को नमस्कार। श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ को नमस्कार। बलप्रमथन जो बल का दमन करता है को नमस्कार। कल्पना गर्भाधान को नमस्कार। कल्प्या जो गर्भ धारण करने वाली है को नमस्कार। क्षमा सक्षम को नमस्कार। उपाक्षमा बहुत लगभग कुशल को नमस्कार। उग्र को नमस्कार भयंकर। दशबाहु 10 भुजाओं वाले को नमस्कार। कपाल हस्ता हाथ में खोपड़ी लिए हुए को नमस्कार। सीताप्स्म प्रिय सफेद भस्म के शौकीन को नमस्कार। विभीषण भयानक को नमस्कार। भीम भयानक को नमस्कार। भीमव्रतधर भयानक पवित्र अनुष्ठानों का पालन करने वाले को नमस्कार। नाना विकृत वक्त्र जिसके कई विकृत चेहरे हैं को नमस्कार। खड्गजव वृदंस्त्रिण तलवार जैसी जीभ और भयंकर घुमावदार नुकीले दांतों वाले को नमस्कार। पक्षमान सलवाद्य जिसके दोनों ओर विशाल संगीत वाद्य यंत्र है को नमस्कार। तुम्बी वीणा प्रिया तुम्बी वीणा जो एक प्रकार का वीणा है कि शौकीन को नमस्कार। अघोर घोरारूप जो अघोर का रूप एक भयानक रूप है को नमस्कार। घोर घोरातार जो सबसे भयानक से भी अधिक भयानक है को नमस्कार। शिव को नमस्कार। शांत शांत को नमस्कार। शांतारा शांत को नमस्कार। बुद्ध ज्ञान प्राप्त को नमस्कार। शुद्ध को नमस्कार। साविभाग प्रिय वर्गीकरण के शौकीन को नमस्कार। प्रपंच व्यापक ब्रह्मांड को नमस्कार। उग्र भयंकर को नमस्कार। सांख्य पर सांख्य दर्शन को समर्पित को नमस्कार। चंडका घंटा भयंकर घंटे वाले को नमस्कार। घंटानाद घंटी की ध्वनि को नमस्कार। घंटे घंटी वाले को नमस्कार। सहस्र घंटा हजारों घंटियों वाले को नमस्कार। घंटामाला प्रिय घंटियों की माला के शौकीन को नमस्कार। प्राणंड आजीवन कारावास की सजा देने वाले को नमस्कार। नित्य स्थायी को नमस्कार। लोहिता लाल रंग को नमस्कार। हुहुकार हूँ कहने वाले को नमस्कार। रुद्र को नमस्कार। हुहुकार प्रिय हूँ ध्वनि के शौकीन को नमस्कार। अपारावान अंतहीन असीम को नमस्कार। नित्यंगिर वृक्ष प्रिया जो हमेशा पहाड़ पर पेड़ से प्रेम करने वाले को नमस्कार है। मार्ग मांससगल रास्ते में मांस का मोल लेने वाला सियार को नमस्कार है। तारक मुक्ति देने वाले को नमस्कार है। तारा पार करने वाले को नमस्कार है। यज्ञाधिपति स्वामी को नमस्कार है। कृत जो किया गया है को नमस्कार है। प्रकृति जो पूरी तरह से किया गया है को नमस्कार है। यज्ञवाह जिसका वाहन यज्ञ है को नमस्कार है। दंत जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है को नमस्कार है। तथ्य सत्य को नमस्कार है। विजत असत्य को नमस्कार है। तट को नमस्कार है। तात्या तट के अनुकूल को नमस्कार। तातनेपति नदियों के स्वामी को नमस्कार। अन्नदा पके हुए चावल के दाता को नमस्कार। अन्नपति पके हुए चावल के स्वामी को नमस्कार। अन्नभुजा पका हुआ चावल खाने वाले को नमस्कार। सहस्रशीर्ष 1000 सिर वाले को नमस्कार। सहस्रचरण 1000 पैरों वाले को नमस्कार। सहस्रोदयाचूल 1000 त्रिशूल उठाने वाले को नमस्कार। सहस्रनारायण 1000 आंखों वाले को नमस्कार। बाला कवर्ण उगते सूरज के रंग वाले को नमस्कार। बालरूपधर लड़के के रूप वाले को नमस्कार। बाला का रूप उगते सूर्य के समान रूप वाले को नमस्कार। बालकरीडनक लड़कों की तरह खेलने वाले को नमस्कार। शुद्ध को नमस्कार। बुद्ध ज्ञान प्राप्त को नमस्कार। क्षय चिंतन करने वाले को नमस्कार। क्षय को नमस्कार जो पतन का कारण बनता है।
तरंगांकिताकेश जिसके बालों में लहरें हैं को नमस्कार। मुक्तकेश जिसके बाल खुले हुए हैं को नमस्कार। शतकर्मतुष्ट जो 6 प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं को नमस्कार। त्रिकर्मनिरता जो 3 पवित्र अनुष्ठानों में संलग्न है को नमस्कार। वर्णाश्रम धर्म प्रवर्तक जो जातियों और जीवन के चरणों को विधिवत और अलग अलग कार्य कराता है को नमस्कार। श्रेष्ठ सबसे उत्कृष्ट को नमस्कार। ज्येष्ठ सबसे बड़े को नमस्कार। कालकला अस्पष्ट लेकिन मधुर ध्वनि को नमस्कार। श्वेतपिंगल नेत्र जिसकी आंखें सफेद और गाढ़े रंग की है को नमस्कार। कृष्ण लक्तेक्षण जिसकी आंखें काली और लाल है को नमस्कार। धर्म काम अर्थ मोक्ष पुण्य प्रेम धन और मोक्ष को नमस्कार। कृत जो चोट पहुंचाता है को नमस्कार। कृतना जो वध करता है को नमस्कार। सांख्य को नमस्कार। सांख्य मुख्य सांख्य के प्रमुख को नमस्कार। योगाधिपति योगों के अधिपति को नमस्कार। रथयाधिरथ्य सड़क पर सारथी को नमस्कार। चतुष्पथपथ 4 चौराहों पर मार्ग वाले को नमस्कार। कृष्ण जिनोत्तार्य काले हिरण की खाल को ऊपरी वस्त्र के रूप में धारण करने वाले को नमस्कार। हे ईशान रुद्र संघटा रुद्रों का समूह हरिकेश हरे बालों वाला आपको नमस्कार है। त्रयंबक 3 नेत्रों वाले को नमस्कार है। हे अंबिकानाथ अंबिका के स्वामी हे व्यक्त और अव्यक्त आपको नमस्कार है। हे काल हे कामद इच्छाओं को प्रदान करने वाले हे कामग्न इच्छाओं को नष्ट करने वाले दुष्ट दुरिता निवारण दुष्टों और अच्छे आचरण का उल्लंघन करने वालों का नाश करने वाले हे सर्वकृता सभी से तिरस्कृत हे सर्वज्ञ सभी का नाश करने वाले हे सद्योजात आपको नमस्कार है। उन्मादन पागलपन पैदा करने वाला शतावर्त गंग तो यार द्रमूर्धज जिसके सिर के बाल गंगा के जल के कारण गीले हैं जिसमें सैकड़ों भंवर हैं। हे चंद्रात से युगावर्त जिसके पास अर्धचंद्र के माध्यम से युद्ध के समान भंवर हैं। कोष्टक हे मेघावर्त बादलों के भंवरों वाले आपको नमस्कार है। आप ही नाना अर्थदान करता विभिन्न प्रकार के धन के दाता और अर्थदक धन के दाता अन्न सृष्टा पका हुआ चावल बनाने वाले भोक्ता पका हुआ चावल खाने वाले यज्ञ भुक यज्ञ में भागी अनल अग्नि 4 प्रकार के प्राणी जरायुज आदि हैं। हे देवों के प्रधान के स्वामी आप ही 4 प्रकार के प्राणी हैं। आप स्थावर जंगम सभी प्राणियों के रचयिता हैं। आप प्रतिकर्ता हैं। हे जगत के स्वामी आप ही ब्रह्म हैं। जल में ब्रह्म की चर्चा होती है। आप ही सब वस्तुओं के महान गर्भ हैं। आप स्वधा हैं। आप ही ज्योतियों के भंडार हैं। ब्रह्म के व्याख्याता आपको ऋक् सामन और ओंकार कहते हैं। श्रेष्ठ देव और ब्रह्म के व्याख्याता जो सामन गाते हैं वे प्राय हरि हरि इत्यादि अथवा हरा हरा इत्यादि कहते हैं। आप यजुर मंत्रों ऋक् मंत्रों सामन और अथर्व मंत्रों से परिपूर्ण हैं। ब्रह्म कल्प और उपनिषदों को जानने वाले आपकी सेवा करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य जातियां और जीवन की अवस्थाएं आपसे एक रूप हैं। आप आश्रम हैं। आप विद्युतस्त नितम बिजली और गरज हैं। आप वर्ष ऋतुएं महीना पखवाड़ा कालकाष्ठ निमेष तारे और युग हैं। आप वृषण ककुदम बैलों के मुखिया हैं। आप पर्वतों की चोटी हैं। आप सिंह हैं पशुओं में प्रधान। आप हैनाक नागों में तक्षक हैं। आप समुद्रों में क्षीरसागर हैं। आप मंत्रों में यजुस हैं। आप शस्त्रों में वज्र हैं। आप पवित्र अनुष्ठानों में सत्य हैं। आप इच्छा द्वेष काम मोह शांति धैर्य उद्योग साहस लोभ प्रेम क्रोध जय और पराजय ये गुण हैं। आप बाण धनुष खटवान ध्वजा और रथ के धारक हैं। आप काटते हैं छेदते हैं प्रहार करते हैं और नेतृत्व करते हैं। आप हमारे द्वारा विचारक माने जाते हैं। आप 10 लक्षणों सहित धर्म हैं। आप अर्थ धन और काम प्रेम हैं। आप इंद्र समुद्र सरित्स नदियां पलवल पोखर सरसी झील लतावली लताएं और घुमावदार पौधे तृणौषधीय घास और औषधीय जड़ी बूटियां पुष्प पशु और पक्षी हैं। आप द्रव्यों वस्तुओं कर्मों कार्यों और गुणों के मूल हैं। आप कालपुष्प फलप्रद समय के फूल में फल देने वाले हैं। आप आदि मूल अंत अंत मध्य मध्य हैं। आप गायत्री और ओंकार हैं। आप हरित हरा लोहिता लाल कृष्ण काला नीला नीला पिता पीला अरुण गुलाबी कद्रू पीला कपिल हल्का भूरा कबरू गहरा भूरा कपोत कबूतर के रंग का मक्का काला रंग हैं। आप सुवर्ण रेतस सुनहरे वीर्य वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको सुवर्ण सोने के रंग का सुवर्णा नामन सुनहरे नाम वाला सुवर्ण प्रिया सोने का प्रेमी माना जाता है। आप इंदु चंद्रमा यम वरुण धन के दाता यानी कुबेर अनल अग्नि उत्फुल्ल चित्रभानु पूर्ण सूर्य स्वरभानु राहु भानु सूर्य होत्र यज्ञ होता यज्ञ करने वाला होम्या आहुति की सामग्री हुतम आहुति है। हे प्रभु आप यजुर्वेद के 355 मंत्र और शतरुद्रीय मंत्र हैं।
आप सभी पवित्र चीजों में सबसे पवित्र हैं। आप सभी शुभ चीजों में सबसे शुभ हैं। आप पापों का नाश करने वाले पर्वत हैं। आप वृक्ष हैं, जीव हैं, प्रलय हैं। आप प्राण हैं, रजोगुण हैं, तमोगुण हैं, सत्व हैं। आप प्राण हैं, अपान, समान, उदान और व्यान। आप उन्मेष, आंख खोलने वाले, निमेष, आंख बंद करने वाले, काल, समय, कल्प, लोहितान, लाल अंग वाले, दंशत्रिन, टेढ़े नुकीले दांतों वाले, महावक्त्र, बड़े मुंह वाले, महोदर, बड़े पेट वाले, शुचिरमन, शुद्ध केश वाले, हरिच्छ माशरू, हरी मूंछ और दाढ़ी वाले, ऊर्ध्वकेश, बाल खड़े होने वाले, तालचल चलने वाले और अचल गीतवादी तर नृत्य गायन, वाद्य बजाने और नृत्य में रुचि रखने वाले, गीतवादन का प्रिय गायन और वाद्य बजाने के शौकीन हैं। आप मत्स्य, मछली, जल, जाल, जल, जल, अजय, अपराजय, जलव्याल, जल अजगर, कुटिकार्य, शिंशु, विकला, प्रतिकूल समय वाले, सुकाल, अच्छे समय वाले, दुष्काल, बुरे समय वाले, कालनाशन, काल का नाश करने वाले या मृत्यु के देवता, मृत्यु, मृत्यु, अक्षय, सदा, अंत, अंत, क्षमाया, कारोत्कर, जो सहनशीलता और छल प्रदान करता है और करता है। डॉट संवर्त, विघटन, वर्तक, जो चक्कर लगाता है, संवर्तक और बलाहक, विघटन के समय के बादल। घंटाकिन और घंटाकिन और घंटिन, विभिन्न प्रकार की घंटियों वाले। कुडल, झुंड वाले, लवनोदधि, खारा समुद्र, ब्रह्मा, कालाग्नि विक्त्र, मुंह में काली अग्नि वाले। दंडिन, लट्ठा वाले, मुंड, मुंडा सिर वाले, त्रिदंड्रिक, 3 डंडे रखने वाले। चतुर्युग, 4 युगों में से, चतुर्वेद, 4 वेदों में से। चतुर्होत्र, 4 यज्ञों का समूह, चतुष्पथ, 4 मार्गों का समूह। चतुराश्रम नेता, जीवन की 4 अवस्थाओं के लोगों का नेता। चतुर्वर्ण्यकर, 4 जातियों के विभाजन का कारण, क्षाराक्षर, विनाशशील और अविनाशी। प्रिय, प्रिय, धूर्त, दुष्ट, गणिकागण्य, गणों द्वारा विचार किए जाने के योग्य। गणाधिप, गणों का अधिपति, रक्तमाल्यंबरधर, लाल वस्त्र और माला पहनने वाला। गिरीश, पहाड़ का स्वामी, गिरिजा प्रिय, पहाड़ के स्वामी की पुत्री का प्रिय। शिल्पीश, कारीगरों का प्रमुख, शिल्पी श्रेष्ठ, कारीगरों में सबसे श्रेष्ठ। सर्वशिल्प प्रवर्तक, वह जो कला और शिल्प को कार्यान्वित करता है। भगनेत्रांतक, भग की आंखों का नाश करने वाला। चंड, भयंकर। पूषण, दंत विनाशनः, वह जो पूषण के दांतों को नष्ट कर देता है। स्वाहा, स्वधा, वशनकार, नमस्कार, प्रणाम। आपको नमस्कार हो। गुव्रत, जो एकांत में पवित्र अनुष्ठान करता है। गूढ़, अच्छी तरह से छिपा हुआ। गुव्रत, निसेवित, जिसका सहारा गुप्त रूप से पवित्र अनुष्ठान करने वाले लेते हैं। तीर, जो पार करता है। तराना, जो मुक्ति देता है। सर्वानुस्य उच्चारण, जिसके चरण, जासूस, हर जगह फैले हुए हैं। धाता, निर्माता, विधाता, भाग्य का वितरक, संधाता, जो जोड़ता है। निधाता, जो जमा करता है। धरणीधर, पृथ्वी का पालन करता। तपस, तपस्या, ब्रह्म, परमात्मा। सत्यम, सत्य, ब्रह्मचर्यम, जीवों की आत्मा। भूतकृत, जीवों का निर्माता। भूत, जो भूत बन गया है। भव्य, भवोद्भव, भूत, वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक चीज की उत्पत्ति का स्रोत। भूर्भुव, स्वर, जो भुवः और स्वर लोकों में गया है। वृत्त, घिरा हुआ। अग्नि, अग्नि, महेश्वर, महान भगवान। प्रेक्षण, उग्र दृष्टि वाला। द्विक्षण, कांता, 2 आंखों वाले का प्रेमी। दंत, आत्म नियंत्रण रखने वाला। अदंत विनाशन, उनका नाश करने वाला जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है। ब्रह्मावत, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। सुरवत, जो देवताओं को घुमाता है। कामवत, जो काम को घुमाता है। आपको नमस्कार है। कामबिंब विनिर्हंता, जो काम की मूर्ति को नष्ट करता है। कर्णिका, रसराजप्रिय, कर्णिका, फूलों की माला का शौकीन। गोनेता, गाय का नेता। गोप्राचार, जो किरणों को फैलाता है या जो गायों को चराता है। गोवृषेश्वर, वाहन, जिसके पास गाय और प्रमुख बैल है। त्रैलोक्य, गोप्ता, तीनों लोकों के रक्षक। गोविंदा, गोप्ता, रक्षक। गोगर्ग, अखंड, चंद्राभिमुख, पूर्णिमा के चंद्रमा के आमने सामने। सुमुख, अच्छे चेहरे वाला। दुर्मुख, बुरे चेहरे वाला। अमुख, बिना चेहरे वाला। चतुर्मुख, 4 चेहरों वाला। बहुमुख, बहुमुखी, रणेश्वभिमुख, सदा लड़ाई में हमेशा आमने सामने। हिरण्यगर्भ, शकुनी, धनदा, धन देने वाला। अन्नपति, पके हुए चावल के भगवान। विराट, विशाल, अधर्महा, बुराई का नाश करने वाला। महादाक्ष, बहुत कुशल। दंधारी, लाभ रखने वाला। रानाप्रिय, युद्ध का शौकीन। तिष्ठन, खड़ा, स्थिर, स्थिर, स्थाणु, स्तंभ, निष्कंप, स्थिर। सुनिश्चल, अत्यंत शांत। दुर्वारान, जिसे रोका न जा सके। दुर्विषय, जिसे सहन न किया जा सके। दुर्दर्प, अहंकार से युक्त। दुरतिक्रम, जिसे वश में न किया जा सके। नित्य, स्थायी। दुर्दम, जिसे दबाया न जा सके। विजय, विजय, जय, विजेता। शश, खरगोश, शशांकनन, चंद्रमा की आंख के समान। शीतोष्ण, गर्मी और ठंड को सहन करने वाले। क्षुत, भूख, तृषा, प्यास, जरा, बुढ़ापा, अदिस, पीड़ा, व्याधिस, बीमारियां, व्याधिहा, बीमारियों को नष्ट करने वाले। व्याधित, सबका स्वामी। रोग, सह्य, सहने योग्य। यज्ञ, मृग, व्याध, मृग के रूप में यज्ञ का शिकारी।
व्याधिनाम आकार, बीमारियों की खान, आकार, बिना हाथ वाला, शिखंडी, गुच्छेदार, पुंडरीक, कमल, पुंडरीकावलोकन, कमल को देखने वाला, बिंदद्रिक, कर्मचारी पकड़े हुए, चक्रदन, पहिया और कर्मचारी पकड़े हुए, रौद्रभाग, अविनाशन, भयानक भाग का नाश करने वाला, विषपाक, जहर पीने वाला, अमृतपाक, अमृत पीने वाला, सुरापाक, शराब पीने वाला, क्षीरसोपाक, दूध और कुछ अन्य पेय पदार्थ पीने वाला, रस, मधुपाक, शहद पीने वाला, अपापाक, पानी पीने वाला, सर्वपाक, सब कुछ पीने वाला, बलबाला, बलवान और दुर्बल, वृषभवाहक, बैल के शरीर पर ले जाने वाला, वृषभ, बैल को आगे ले जाने वाला देवता, वृषभलोकन, बैल जैसी आंखों वाला, आप सभी लोकों के नेता, लोक संस्कृत संसार में प्रतिष्ठित के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। चंद्रमा और सूर्य आपकी आंखें हैं, ब्रह्मा आपका हृदय है, अग्निष्टोम यज्ञ आपका शरीर है और यह पुण्यपूर्ण पवित्र अनुष्ठान से सुशोभित है। हे शिव, न तो ब्रह्मा, न ही विष्णु और न ही प्राचीन ऋषिगण आपकी महानता को ठीक उसी प्रकार जानने में समर्थ हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। हे शिव, अपने सूक्ष्म भौतिक रूपों की सहायता से सदैव मनुष्यों की रक्षा करो, उन्हें मेरे व्रत में आने दो। हे निष्पाप, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा के योग्य हूँ। तुम्हें प्रणाम हो, तुम भक्तों के प्रति सहानुभूति रखने वाले हो और मैं सदैव तुम्हारा भक्त हूँ। वह मेरा निरंतर रक्षक हो, जो हजारों मनुष्यों की दयनीय स्थिति को समेटकर समुद्र के तट पर अकेला खड़ा है। जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है, जिन्होंने अपनी श्वास को वश में कर लिया है, जो सत्वगुण का पालन करते हैं तथा जिनकी दृष्टि और योग की साधना एक जैसी है, वे उस तेज को देखते हैं। उस योगात्मा को नमस्कार है। जब युग का अंत निकट आता है, तब वह समस्त प्राणियों को खा जाता है और जल के बीच में जाकर लेट जाता है। मैं उस जल में शयन करने वाले की शरण लेता हूँ। ये सोमरस की अग्नि है जो राहु के मुख में प्रवेश करती है और रात्रि में चंद्रमा के अमृत को पीती है। राहु के रूप में ये सूर्य को भस्म कर देती है। अंगूठे के आकार के पुरुष व्यक्तियों की आत्माएं देहधारी पुरुषों के शरीर में स्थित हैं। वे सदैव मेरी रक्षा करें, वे सदैव मेरा पोषण करें। देवों की उत्पत्ति स्वाहा और स्वधा से होती है। जो लोग मर जाते हैं, उन्हें स्वाहा और स्वधा अर्पित की जाती है। स्वाहा, स्वधा और आहार आपकी स्तुति करते हैं। जहाँ देहधारी पुरुष चढ़ते हैं और जहाँ से जीव उतरते हैं, जो रमन करते हैं पर खींचते नहीं हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो समुद्र में हैं, जो पर्वतों पर हैं, जो दुर्गम नदियों में हैं, जो गुफाओं में हैं, वृक्षों की जड़ों में हैं, गौशालाओं में हैं, घने जंगलों में हैं, चारों चौराहों पर हैं, गलियों में हैं, जंगलों में हैं, सभाओं में हैं, हाथी, घोड़े और रथों के कक्षों में हैं, पुराने और जीर्ण उद्यानों और मंदिरों में हैं, उनको नमस्कार है। जो पंचभूतों में हैं, दिशाओं और बीच की संधियों में हैं, जो इंद्र और सूर्य के बीच में हैं, जो चंद्रमा और सूर्य की किरणों में हैं, जो पाताल में हैं और जो उससे परे चले गए हैं, उनको नमस्कार है। आप सभी में एक रूप हैं। आप सर्वव्यापी भगवान हैं, सभी जीवों के भगवान हैं और सभी जीवों में निहित आत्मा हैं। इसलिए आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। हे प्रभु, आप ही की पूजा नाना प्रकार की भेंटों से यज्ञों में की जाती है। आप ही सबके कर्ता हैं, इसलिए आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। अथवा हे प्रभु, मैं आपकी सूक्ष्म माया से मोहित हो गया हूँ, इसी कारण से मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया है। हे देवों के स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो जाए। आप ही मेरे शरणस्थल हैं, आप ही लक्ष्य और आधार हैं। मेरा मत है कि कोई और ऐसा नहीं है। ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद परम बुद्धिमान दक्ष रुक गए। प्रसन्न होकर भगवान दक्ष से पुनः बोले। प्रभु ने कहा, हे उत्तम पवित्र अनुष्ठानों वाले दक्ष, मैं आपके इस स्तोत्र से प्रसन्न हूँ। अधिक बातें करने से क्या लाभ, आप मेरे समक्ष अवश्य आएंगे। सांत्वना के वचन कहने के बाद तीनों लोकों के सर्वज्ञ भगवान ने अच्छे वाक्यों में संक्षेप में निम्नलिखित वचन कहे। भगवान शिव ने कहा, हे दक्ष, तुम्हें इस यज्ञ विध्वंस से दुखी नहीं होना चाहिए। हे निष्पाप, मैं यज्ञ का विध्वंसक हूँ और यह बात तुम पहले भी देख चुके हो। हे श्रेष्ठ पुण्यात्माओं में से एक, तुम मुझसे यह वरदान स्वीकार करो, प्रसन्न और प्रसन्न मुख रखो और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। हे कुलदेव, मेरी कृपा से आपको 1000 अश्वमेध तथा 100 वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त होगा। पाशुपत का पवित्र अनुष्ठान मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। वेदों और उनके 6 सहायक विषयों को सांख्य, योग आदि दर्शनों के साथ समझना चाहिए। देवताओं और दानवों द्वारा भी न किया जा सकने वाला एक कठिन तप भी करना चाहिए। इस प्रकार 12 वर्षों के दौरान इस पवित्र अनुष्ठान की तैयारी की गई है। ये सूक्ष्म है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसकी निंदा नहीं कर सकता। कुछ मामलों में ये 4 वर्णों और 4 चरणों के अनुशासित जीवन के अनुरूप हो सकता है, कुछ मामलों में नहीं भी हो सकता है।
लेकिन इसका उद्देश्य व्यक्तिगत आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। हे दक्ष, यह पाशुपत का पवित्र अनुष्ठान सभी जीवन अवस्थाओं के लोगों के लिए मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। ये सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। यदि ये पवित्र अनुष्ठान अच्छी तरह से किया जाता है तो इसका लाभ बहुत अच्छा होता है। हे परम धन्य, यह आपको प्राप्त हो, यह मानसिक रोग दूर हो। ब्रह्मा ने कहा। अप्रतिम तेज वाले दक्ष से यह कहकर देवाधिदेव अपनी पत्नी तथा अनुचरों सहित अंतर्धान हो गए। हे पवित्र कर्मकांड के ज्ञाता मुनियों, जैसा कि पहले कहा गया है, भगवान ने अपना अंश प्राप्त करके उमा के साथ मिलकर रोग, ज्वर आदि को अनेक भागों में विभाजित किया। सभी जीवों में शांति के लिए उन्होंने इस प्रकार वर्गीकरण किया है। हे ब्राह्मणों, सुनो, नागों हाथियों के लिए ये शिखा की तपन है, पहाड़ों के लिए ये कोलतार है, यह नीलिका पानी के लिए है, सांपों के लिए ये केंचुल लंगड़ाना है, गाय के लिए ये खुराका लंगड़ाना है, पृथ्वी के लिए यह बंजर भूमि है। हे धर्मज्ञ मुनियों, कुत्तों के लिए ये दृष्टि का अवरोध है, घोड़ों के लिए ये गुहा में उलझाव है, मोरों के लिए यह उनके सिर पर लगे गुच्छे जैसे फूल का टूटना है, आंखों का लाल होना कोयल का बुखार है, कुलीन लोगों का बुखार फटना है, हिकी का खांसी तोते का बुखार है। हे ब्राह्मणों, सीनों में थकान बुखार है। हे सद्गुणी मुनियों, जीवों में ऐसे ही ज्वर होते हैं। ये ज्वर जन्म, मृत्यु तथा उसके बीच के काल में होते हैं। जिसे ज्वर कहते हैं वह भगवान का तेज है। ये बहुत भयानक है। सभी जीवों को भगवान को नमन करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। जो मनुष्य ज्वर की उत्पत्ति के विषय में इस कथा को मन में किसी प्रकार की चिंता न रखते हुए बड़े ध्यान से पढ़ेगा, वह रोगों से मुक्त हो जाएगा, प्रसन्न और आनंदित रहेगा, उसे अपनी इच्छाओं का लाभ मिलेगा। जो दक्ष का स्तोत्र जपता है या सुनता है, उसके जीवन में कभी कोई अशुभ घटना नहीं होती, वह दीर्घायु प्राप्त करता है। जिस प्रकार भगवान शिव देवों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार दक्ष का ये स्तोत्र समस्त स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। जो लोग यश, दिव्य सुख, दैवी संपत्ति, यश, विजय, ज्ञान तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं चाहते हैं, उन्हें इस स्तोत्र का अत्यंत भक्तिपूर्वक जप करना चाहिए। जो रोगी है, जो दुखी है, जो दीनहीन है, या जो शासक द्वारा खतरनाक कार्य में नियोजित है, ये सभी खतरे और भय से मुक्त हो जाते हैं। वह परम प्रभु से सुख प्राप्त करता है और इस शरीर से ही वह गुणों का स्वामी बन जाता है। जिस घर में स्वामी की स्तुति होती है, वहाँ न तो यक्ष, न पिशाच, न नाग और न ही विनायक कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। जो स्त्रियां भक्तिपूर्वक इसे सुनती हैं और भगवान द्वारा पवित्र की जाती हैं, वह अपने माता पिता के घर के साथ साथ अपने पति के घर में भी सम्मानित होती हैं। जो मनुष्य इसे बार बार सुनता या सुनाता है, उसके पवित्र कर्म बिना किसी बाधा के सफल हो जाते हैं। इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्य जो भी मानसिक इच्छा करेगा या मौखिक रूप से कहेगा, वह पूर्ण हो जाएगा। भक्त को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए पवित्र अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार वह भगवान, उनकी पत्नी पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय तथा नंदीश्वर को हवि अर्पित करेगा। तत्पश्चात वह उचित क्रम से पितरों का जाप करेगा। वह व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करेगा। वह अपने प्रिय सुखों का आनंद लेगा। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग जाएगा, जहां वह हजारों सुंदर स्त्रियों से घिरा होगा। यदि कोई व्यक्ति सभी इच्छाओं से संपन्न है या सभी पापों से अपवित्र है, तो वह यदि दक्ष के इस स्तोत्र को पढ़ता है, तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय वह गणों के साथ एकता प्राप्त करेगा। वह देवताओं और असुरों द्वारा सम्मानित होगा। वह एक बैल से जुड़े हवाई रथ में यात्रा का आनंद लेता है। वह रुद्र का अनुयायी होगा और ब्रह्मांड के प्रलय तक शिव के क्षेत्र में रहेगा। इसका उल्लेख पराशर के पुत्र भगवान व्यास ने किया है। यह कोई नहीं जानता और न ही इसे किसी को या सभी को सुनाया जाना चाहिए। इस रहस्य को सुनने से जो लोग पापी मूल के हैं, यानी वैश्य, शूद्र और महिलाएं रुद्र के लोक को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ब्राह्मण पर्व के दिनों में इसे सुनाता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 39 एकाम्र का पवित्र केंद्र। एकाम्र उत्कल देश में एक पवित्र केंद्र जो दक्षिण भारत के एक केंद्र से अलग है। लोमहर्षण ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रेष्ठ ऋषियों ने पापनाशक रुद्र के क्रोध की पुण्य कथा सुनी, जैसा कि व्यास जी ने कहा था। उन्होंने पार्वती के क्रोध और आक्रोश, शिव के क्रोध, वीरभद्र की उत्पत्ति और भद्राकाली के जन्म के बारे में सुना। फिर उन्होंने दक्ष के यज्ञ के विध्वंस और शिव के अद्भुत पराक्रम के बारे में सुना। उन्होंने महात्मा दक्ष द्वारा भगवान को प्रसन्न करने, रुद्र को अंश देने, दक्ष द्वारा सभी यज्ञों का फल देने वाले वरदान के बारे में भी सुना। वे ब्राह्मण आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यास से शेष कथा पूछी।
उनके पूछने पर व्यास ने एकाम्र के पवित्र केंद्र का वर्णन किया। व्यास ने कहा, ब्रह्मा जी द्वारा कही गई कथा सुनकर प्रमुख ऋषिगण प्रसन्न हो गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। ऋषियों ने कहा, आपके द्वारा वर्णित भगवान की महिमा अद्भुत है। हे देवों में श्रेष्ठ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भी अद्भुत है। अब आपको पवित्र तीर्थों में श्रेष्ठ एकाम्र का वर्णन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं। हमारी उत्सुकता अपरंपार है। व्यास ने कहा। उनकी बातें सुनकर चतुर्मुख लोकदेवता ने भगवान शिव के उस पवित्र मध्य का वर्णन किया, जो इसी पृथ्वी पर सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रमुख ऋषियों, सुनो, मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। एक महान पवित्र केंद्र है जिसे एकाम्र के नाम से जाना जाता है। ये सभी पापों को दूर करता है। ये सामान्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्गम है। ये वाराणसी के समान ही शुभ और भव्य है। इसमें 1 करोड़ लिंग और 8 पवित्र जल स्थान हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पिछले कल्प में वहाँ एक आम का वृक्ष था, जिसके नाम से वह पवित्र स्थान एकाम्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नगर प्रसन्नचित और सुपोषित लोगों से भरा हुआ था, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। वहाँ के अधिकांश लोग विद्वान समूह के थे। ये धन धान्य और इसी तरह की अन्य चीजों से भरपूर था। यहाँ बहुत से घर थे, जिनमें मवेशी भरे हुए थे। ये शहर मीनारों और टावरों से अच्छी तरह सजा हुआ था। यहाँ बहुत से व्यापारी और व्यवसायी थे और यहाँ तरह तरह के रत्न जड़े हुए थे। शहर की गलियां सुंदर थीं और महल राजसी हंसों की तरह सफेद और शुद्ध थे। वहाँ कई ऊंची ऊंची इमारतें थीं जिनमें ऊपरी कमरे थे। इसमें 3-3 के समूह में व्यवस्थित विशाल द्वार थे। एक सफेद बाहरी दीवार इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। ये हथियारों से अच्छी तरह सुरक्षित था और खायों से सुशोभित था। इसे सफेद, लाल, काले, गहरे या पीले जैसे विविध रंगों के विभिन्न झंडों और प्रतीकों से सजाया गया था। उन्हें हवा में लहराया गया। लोग वीणा, बांसुरी और ढोल जैसे विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों के साथ निरंतर उत्सव में आनंदित और खुश थे। मिसाइलों को फेंकने के लिए गोफन से क्षेत्र को सजाया गया था। वहां बाहरी दीवारों और बगीचों से सुसज्जित देवताओं के कई मंदिर थे। वहां की पूजा पद्धतियां अद्भुत थीं और उनसे पवित्र केंद्र की सुंदरता बढ़ती थी। वे स्त्रियां पतली कमर वाली और प्रसन्नचित थीं। उनके गले में हार थे। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े थे। उनके स्तन मोटे और उठे हुए थे। वे स्त्रियां श्याम वर्ण की थीं और उनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान चमक रहे थे। उनके अग्रभाग स्थिर थे। उनके कपोल सुंदर थे। उनकी करधनी और पायल मधुर ध्वनि कर रही थी। उनके बाल सुंदर थे, उनके नितंब सुंदर थे और उनकी आंखें कानों तक फैली हुई बड़ी थीं। वे सभी विशिष्ट लक्षणों से युक्त थीं और सभी आभूषणों से सुसज्जित थीं। उन्होंने श्वेत और चमकीले वस्त्र पहने थे। कुछ सुनहरे रंग की थीं। उनके शरीर स्तनों के भार से झुके हुए थे। उनकी चाल हंसों और हाथियों के समान थी। उन्होंने अपने अंगों पर दिव्य सुगंधियों और उपटनों का लेप किया हुआ था। उन्हें नशे के कारण मधुर सुस्ती का अनुभव हो रहा था। उनके नितंब बड़े और सुंदर थे। उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। उनके दांत बिजली की चमक जैसे दिखते थे। उनके होंठ बिंब के फलों जैसे थे। उनकी आवाज मीठी थी। पान के पत्ते उनके मुंह को रंगीन बनाते थे। वे देखने में सुंदर और कलापूर्ण थे। वे भाग्यशाली थे। वे सभी से सुखद शब्द बोलते थे। उन्हें अपनी सदा जवानी पर गर्व था। वे दिव्य वस्त्र पहनते थे। वे अपनी पवित्रता से सुशोभित थे। वे दिव्य महिलाओं के समान थे और अपने अपने घरों में क्रीड़ा करते थे। वे दिन रात खुश और प्रसन्न रहते थे। पुरुष भी अपने उत्तम गुणों से भरपूर थे और सभी आभूषणों से सुसज्जित थे। वे अपनी युवावस्था और सुंदर आकृति के कारण अभिमानी प्रतीत होते थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रहते थे। जो लोग वहाँ रहते थे वे बहुत पुण्यात्मा थे तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते थे। ऋचि, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी, विप्रचित्ति, विश्वाची, सहजन्या और प्रमलोका जैसी कई चमकदार आंखों वाली गणिकाएं थीं। उनके चेहरे मुस्कुराते थे और वे मधुर शब्द बोलती थीं। वे कला और शिल्प में चतुर और कुशल थीं। वे अच्छे गुणों से संपन्न थीं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, स्त्रियां नृत्य और गायन में निपुण थीं। उन्हें अपने स्त्रियोचित गुणों पर गर्व था। ये सुंदर स्त्रियां देखने में सुंदर थीं, बातचीत करने में निपुण थीं, लोगों को तिरछी निगाहों से देखने में भी निपुण थीं। उनमें से कोई भी सुंदरता से रहित नहीं थी। कोई भी दूसरों को परेशान नहीं करती थी। किसी को भी उनके कार्यों में दुष्ट या बुरा नहीं कहा जा सकता था। पुरुष उस समय मोहित हो जाते थे जब उनकी ओर दृष्टि जाती थी।
पुरुषों में कोई भी दरिद्र, मूर्ख, शत्रुतापूर्ण, बीमार, गंदा, कंजूस या धोखेबाज व्यक्ति नहीं था। उनमें से कोई भी सुंदर विशेषताओं से रहित नहीं था। कोई भी जानबूझकर दूसरों को परेशान नहीं करता था। किसी को भी उसके कार्यों में बुरा या दुष्ट नहीं कहा जा सकता था। ये लोग उस पवित्र केंद्र में रहते थे जिसकी पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा थी। पवित्र केंद्र में आराम से जाया जा सकता था। ये वहां रहने वाले लोगों को बहुत पसंद था। पवित्र केंद्र विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। ये कई प्रकार के पौधों और पेड़ों से भरा हुआ था, जैसे कि कर्णिकार, पनस, चंपक, नागकेसर, पाताल, अशोक, बकुल, कपित, धव, कूट, नीम, कदम्ब और अन्य पेड़ जो पूरी तरह से खिले हुए थे। यह नीपाक, धव और खदिर के पेड़ों से सुशोभित था जिन पर लताएं उगी हुई थीं। शाल, ताल, तमाल, नारिकेल, नारियल, शुभांजन, अर्जुन, सप्तपर्ण, कोविदरस, पिप्पला, लेकुकस, सरलास, लोद्रस, हिंटालिस, देवदारस, पलास, मुकुकुंदस जैसे अन्य पेड़ भी थे। पारिजात, कुब्जाकस, केला, जम्बूस, सुपारीताड़, केतकी, कराविरस, अतिमुक्तस, किंशुकस, मंदार, कुंदस और अन्य फूल वाले पौधे। विभिन्न पक्षियों के चहचहाने, फलों से लदे वृक्षों और अन्य जीवित प्राणियों जैसे चकोर, शतपत्र, शाही मधुमक्खी, कोयल, तीतर, मोर, कौवे और तोते के कारण उद्यान नंदन उद्यान के समान थे। वहां जीवन जीवक, हारित और चातक जैसे कई अन्य पक्षी थे। उन्होंने जंगलों को घेर लिया था। अन्य पक्षी बहुत मधुरता से चहचहा रहे थे। पवित्र केंद्र लंबी टैरिफ झीलों, तालाबों, कमल के पौधों के समूहों से सुशोभित पवित्र जल स्थलों से भरा हुआ था। साफ पानी से झीलें सुंदर लग रही थीं। वहां लिली, सफेद कमल, नीले कमल, कदम पक्षी, लाल हंस, जल मुर्गी, करंदव पक्षी, हंस और अन्य जलीय जानवर थे। वहां सब ओर से शोभायमान दृश्य था। वहां पूर्ण चिन्ह और हाथी के चमड़े के वस्त्र पहने हुए भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित थे। भगवान शिव जो लोगों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं, देवताओं और ऋषियों के बीच बैठे थे, जो पृथ्वी पर स्थित पवित्र नदियों, पवित्र जल स्थलों, झीलों, कमल तालाबों, कुओं और समुद्रों से अलग अलग जल लेकर आए थे। लोगों के कल्याण के लिए शिव ने उस पवित्र केंद्र में पवित्र बिंदुसारस झील का निर्माण किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान ने इस झील का निर्माण किया था। जो भक्त विषुवतीय तिथि पर उस स्थान की तीर्थ यात्रा करता है, उसे श्रद्धापूर्वक बिंदुसर में स्नान करना चाहिए। उसे देवों, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तिल के बीज से जल का अर्घ्य देना चाहिए। उस पवित्र जल में विधिपूर्वक स्नान करने से उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग अगले अवसर पर ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हें अन्य पवित्र स्थानों से मिलने वाले लाभ से 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि भक्त इस सरोवर के तट पर पितरों को चावल के गोलों का अर्पण करेंगे तो उन्हें चिरस्थायी तृप्ति मिलेगी। फिर वह वाणी पर संयम और इंद्रियों पर संयम रखते हुए भगवान शिव के धाम में जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वह 3 बार परिक्रमा करेगा। मन और शरीर से शुद्ध होकर वह शिव को घी, दूध आदि से स्नान कराएगा। वह चंदन का लेप लगाएगा और सुगंधित सुगंध लगाएगा। वह बिल्व, अर्क, कमल आदि पवित्र अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने योग्य विभिन्न प्रकार के फूलों से चंद्रशिखाधारी भगवान उमा की पूजा करेगा। वह वेदों या आगमों में वर्णित मंत्रों से देवता की स्तुति करेगा। जिस व्यक्ति ने विधिपूर्वक दीक्षा नहीं ली है, वह नाम और मूल मंत्र का उच्चारण करके भगवान की पूजा करे। गंध, सुगंधित पुष्प, वस्त्र आदि से, धूप, दीप, नैवेद्य और भेंट से स्तुति, भूमि पर प्रणाम, सांकेतिक गीत, वाद्यों के साथ नृत्य, बारंबार प्रणाम, जयघोष और परिक्रमा द्वारा भगवान की पूजा करने के पश्चात भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देवों के स्वामी उमा के पति भगवान की पूजा करने से भक्त पापों से मुक्त हो जाता है। वे सुंदर आकृति और यौवन से युक्त होते हैं। इस प्रकार वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं। वे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। वे यज्ञ करने वाले, दान देने वाले और पृथ्वी के अधिपति के रूप में जन्म लेते हैं। बिंदुसार के जल में स्नान करने के पश्चात भक्त को मुक्तेश्वर, सिद्धेश, सुवर्ण, जालेश्वर, परमेश्वर तथा सूक्ष्म भगवान अमृतिकेश्वर इन तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। वह उनकी विधिवत पूजा करेगा। वह झनकारती घंटियों के समूह वाले स्वर्णमय हवाई रथ पर सवार होकर शिवलोक को जाएगा। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति में गान करेगी तथा उसे सुशोभित करेगी। वह लोकों को प्रकाशित करेगा। हे ब्राह्मणों, वह उस लोक में निवास करने वाले लोगों के साथ मन को प्रसन्न करने वाले सभी सुखों का उपभोग करेगा, जब तक कि सभी जीवात्माएं प्रलय न कर दें। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब वह पृथ्वी पर लौट आएगा।
हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसका पुनर्जन्म योगियों के लोकों में होगा। वह वेदों का स्वामी बनेगा। पाशुपत योग प्राप्त करने के बाद वह मोक्ष प्राप्त करेगा। जो लोग इन दिनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, वे सूर्य के प्रकाश वाले हवाई रथ पर सवार होकर शिव के लोक में जाते हैं। पवित्र अवसर हैं शयन लेटने का दिन, उत्थापन उठने का दिन, एक राशि से दूसरी राशि में मासिक संक्रमण, उष्णकटिबंधीय संक्रमण के दिन, अशोक सप्तमी और पवित्र रोपण का दिन।